पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 2025 के चौथे क्वार्टर में कुछ कमज़ोर नज़र आया है, मगर अब भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कुछ बेहतर है। गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कारोबारी हालात में अबतरी की वजह से अगली सहमाई की तवक्कुआत भी कुछ नीचे आती नज़र आ रही हैं और इसी तरह दूसरे क्वार्टर के मुकाबले में कारोबारी हालात में बिगाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कमी की बुनियादी वजह महंगाई का दोबारा बढ़ना और बिजली के भारी बिलों के बावजूद मुसलसल लोड शेडिंग है, जिससे मईशत की गाड़ी को रिवर्स गियर लग जाता है। अब दिलचस्प बात यह कि गैलप सर्वे के दौरान 42% कारोबार सर्वे के दिन भी लोड शेडिंग का शिकार थे। हालांकि हुकूमत ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े अखराजात किए हैं, लेकिन इलाकों की बुनियाद पर खराबियां अब भी बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां डिमांड करती दिखाई देती हैं। इन्हीं छोटी छोटी खराबियों का मजमुआ एक साथ निज़ाम पर बड़ा बोझ बन जाता है और इन बड़ी खराबियों की छोटी वजूहात तज्जियाती तौर पर अगर देखी जाएँ तो मालूम होगा कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के एतमाद में ये कमी सिर्फ माशी नहीं है बल्कि सियासी और स्ट्रक्चरल मसाइल का नतीजा भी है। महंगाई कारोबार का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है, जबकि बुलंद शरह सूद इन्वेस्टमेंट को मजीद कम कर रही है। करेंसी की बेयकीनी, फरोख्त में कमी और आलमी मंडियों में अनसर्टेनिटी भी इन्वेस्टर्स के एतमाद की दुश्मन बन चुकी है। सियासी सतह पर कारोबारी तबका अब भी बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद रखता है और इसकी एक बड़ी वजह और बड़ी निशानी सर्वे में 46% कारोबार के मौजूदा हुकूमत के हक में अपनी राय के इजहार की सूरत में भी सामने आया है। सर्वे के मुताबिक माशी इस्तेहकाम काफ़ी नहीं है। एतमाद तब बढ़ेगा जब तक मईशत में हकीकी तरक्की के साथ पॉलिसियों का तसलसल और कारोबार दोस्त माहौल फराहम नहीं किया जाएगा। लोड शेडिंग के साथ साथ रेगुलेटरी पेचीदगियां भी हैं और भारी बिलों और बिला ज़रूरत टैक्सेस का दबाव जब तक बरकरार रहेगा, कारोबारी तबका खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा। तो यूं माशी, सियासी और इंतज़ामी बेयकीनी एक दूसरे से जुड़कर कारोबारी तबके के एतमाद को कमज़ोर बनाती है और इन सब बातों के आपसी रब्त को समझे बगैर ही किसी भी हुकूमत की किसी भी शोबे में इस्लाहात कामयाब नहीं हो सकती हैं। अब जो इस वक्त के हम फिगर्स अगर देखते हैं, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें कुछ इस साल कम होती दिखाई देती है। एक्सपोर्ट्स भी हमें कुछ लिमिटेड दिखाई देती है। इंपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। अब ये चैलेंजेस से कैसे हुकूमत निपटेगी, इस पर हम बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब गैलप सर्वे भी हमें कुछ डाउन परसेंटेज दिखा रहा है और दूसरे सर्वेज भी आते हैं, उनके भी कोई खातिर हुआ इस साल के नताइज अभी तक बरामद नहीं हो रहे। साल इतना, ये जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ है, ये इतना मुश्किल क्यों हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, साल जहां माशी तौर के ऊपर मुश्किलात लेकर आया है, तो उसके साथ साथ जो हमारी सियासी और समाजी सूरत हाल है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। माशरती तौर के ऊपर भी आप देखें, जराइम में भी इजाफा हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी जो है वो उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो कुछ और है। लगता नहीं है कि उनका जो 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 प्राइम फोकस है वो पब्लिक के ऊपर है, बल्कि वो अपनी ही तरजीहात उन्होंने कुछ की हुई हैं मुख्तस। अब उसमें जो है वो ड्रामास्टिक जो वो चेंजेस हमें लाजमी तौर के ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो इकॉनमी जो जवाल का शिकार है, ऑल तो फिर 2000 जो पिछला 24 गुजरा है उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली जो गैलप का सर्वे आया उसके मुताबिक भी थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगेन जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो पावर से रिलेटेड जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो नो डाउट के बहुत ज़्यादा है। और लोड शेडिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, पावर टैरिफ इतना बढ़ चुका है कि हम जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं वो बाहर की मार्केट में कंपेटिटिव ही नहीं रहती। और यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो लोकली कंज्यूम हो रही हैं उनसे जो है वो महंगाई में इजाफा होता है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की या इनपुट की चीज़ें उसमें डलती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो वो वैसे ही उनको महंगी पड़ रही हैं, तो आगे जो आउटपुट होगा वो भी महंगा पड़ेगा। तो ये ट्रिकल डाउन जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली हमारी इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने के बजाय जो है वो फ्रीज किए हुए है। और नतीजा आपके सामने है, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ नहीं रही मोर और लेस पिछले साल की तरह ही, और इंपोर्ट्स जो है वो कम होती जा रही हैं। तिजारती खसारा जो है वो पहले 4 महीने में ही हमारा $10 बिलियन को तकरीबन टच करने वाला है, बल्कि उसे तजावुज कर चुका है। तो अगर इसी हिसाब से हमारा चलता रहा तो हमारा तिजारती खसारा खुदा न खास्ता $35 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली फिर जो है वो हुकूमत को मजीद
कर्जे लेना पड़ेंगे, कर्जे लेंगे तो अगेन इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, और फिर एक वो जो डेट ट्रैप में हम ऑलरेडी फंसे हुए, तो उस दलदल में मजीद फंसते जाएंगे। और जरूरत अब इस सूरत हाल में जो मुझे लग रहा है वो ये है कि फौरी तौर के ऊपर इस किस्म के लॉन्ग टर्म इकदाम किए जाएं, जिससे एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ताकि इन्वेस्टर जो है ना वो अपने आप को महफूज तस्वुर करे पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।